हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 8 का पाठ पढ़ रहे थे अपराजिता। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से एक दिव्यांग महिला अपनी दिव्यांगता को कमजोरी ना बना करके ईश्वर का उपहार समझ करके सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ती है और डॉक्टरेट की उपाधि भी लेती है और अन्य क्षेत्रों में भी वो महारत हासिल करती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने उसमें कहानी डॉक्टर चंद्रा के बारे में सब कुछ पढ़ा था। आज हम लोग उसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे, तो आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा और प्रश्नों के उत्तर को समझ करके उसे कॉपी पर लिखिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है अपराजिता पाठ से कि डॉक्टर चंद्रा से पहली बार मिलकर लेखिका ने क्या अनुभव किया। तो इसका उत्तर होगा कि विकलांग महिला डॉक्टर चंद्रा से मिलकर लेखिका ने अनुभव किया कि अगर असीम धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और अद्भुत लगन हो तो विकलांगता पर भी विजय प्राप्त कर सफलता के शिखर को छुआ जा सकता है। हमारा दूसरा प्रश्न है कि लेखिका को डॉक्टर चंद्रा देवांगना से क्यों लगी। तो इसका उत्तर होगा कि नियति के कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलते हुए डॉक्टर चंद्रा को देखकर लेखिका को वह किसी देवांगना से कम नहीं लगी। तो यह हमारा दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न यहाँ पर है कि वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला, उसे यह पुरस्कार क्यों दिया गया। तो इसका उत्तर होगा कि वीर जननी का पुरस्कार टी सुब्रमण्यम को मिला, क्योंकि श्रीमती सुब्रमण्यम ने लगातार 25 साल तक अपनी बेटी के साथ साथ कठिन साधना की थी और उसे सफलता प्राप्त करवाई थी। चौथा प्रश्न है अपराजिता अपने नाम को किस प्रकार सार्थक करती है। तो इसका उत्तर होगा कि विषम और विकट परिस्थितियों में भी अपराजित बनी रहने वाली महिला के रूप में अपराजिता ने सफलता के शिखर को छुआ था, इसलिए वह अपने नाम को सार्थक करती रही। पांचवा प्रश्न है चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया, उपरोक्त पंक्ति को पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर होगा कि लेखिका का कथन सही है, क्योंकि चिकित्सा ने डॉक्टर चंद्रा की अपंगता को ठीक नहीं किया, जबकि विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रा ने अनेक सफलताएं प्राप्त की। वह एक वैज्ञानिक भी बनी थी। छठा प्रश्न है लेखिका ने लखनऊ के मेधावी युवक को डॉक्टर चंद्रा से किस प्रकार की प्रेरणा लेने की बात कही है। तो इसका उत्तर होगा कि लखनऊ के छात्र को डॉक्टर चंद्रा ने यह प्रेरणा लेने के लिए कहा है कि किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका अदम्य साहस और उत्साह के साथ डटकर सामना करना चाहिए, जिस प्रकार अपराजिता ने किया। हमारा सातवां प्रश्न है कि लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा की कार्यकुशलता को सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका कहा है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है। तो इसका उत्तर होगा कि लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि अपराजिता का जीवन कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का साहसपूर्ण तरीके से सामना करने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो ये हमारे प्रश्न उत्तर कुछ थे जो कि हम लोगों ने इसमें कर लिया, जो हमारे पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। कुछ व्याकरण भी इसमें दिए गए हैं, तो हम यहाँ पर उसको भी देखेंगे। तो यहाँ हमारा जो प्रश्न है व्याकरण के दृष्टिकोण से कि नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, इसका हम लोग प्रश्न देखेंगे और उसके विलोम शब्द देखेंगे। निर्जीव का सजीव, दूसरा है प्रवेश का निकास, तीसरा अभिशाप का वरदान, चौथा है सुगम का दुर्गम, पांचवा है सहिष्णु का असहिष्णु, छठा है पुरस्कार का दंड, सातवां है अचल का चल और आठवां है योग्यता का अयोग्यता। ये हमारे व्याकरणिक क्वेश्चन थे जो कि हमारे पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। अब कुछ प्रश्न ऐसे जिनके एक शब्द में उत्तर हमें देने होते हैं, 8वीं बोर्ड में भी हमें ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तो हम इनको ध्यान में रख करके इन प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि अपराजिता पाठ में अपराजिता किसे कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर चंद्रा को। दूसरा प्रश्न है डॉक्टर चंद्रा को माइक्रोबायोलॉजी में PhD कब मिली। तो इसका उत्तर होगा 1976 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न है अपराजिता पाठ की लेखिका का क्या नाम है। तो उत्तर होगा शिवानी। पांचवा प्रश्न है पाठ में किसे अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर चंद्रा को। छठा प्रश्न है
डॉक्टर चंद्रा की सफलता के पीछे किसका हाथ था? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर चंद्रा की सफलता के पीछे उनकी माँ टी सुब्रमण्यम का हाथ था। 7वां प्रश्न है, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? तो इसका उत्तर होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे टी सुब्रमण्यम को। फिर उसके बाद है 8वां प्रश्न, लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा को किसकी उपाधि दी? तो इसका उत्तर होगा देवांगना की। 9वां प्रश्न है, पाठ में कौन सामान्य सा भी सहारा लेना नहीं चाहता है? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर चंद्रा। 10वां प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा को विज्ञान के अलावा और किस क्षेत्र में रुचि थी? तो इसका उत्तर होगा कविता लिखने में। तो ये हमारे प्रश्न उत्तर थे जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपराजिता पाठ का। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।